ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल जो है काट लिया जाता है। अब कह रहा है क्या, इससे कह रहा है कि शेष बचे ठोस का निकटतम मतलब लगभग वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 2.4, हाइट जो है वो 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस जो हो जाएगा आपका व्यास का आधा, तो आ जाएगा व्यास बटे 2, 1.4 बटे 2 भाग करेंगे 2 7 14, 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है। कह रहा है कि इतनी रेडियस और इतनी ऊंचाई का एक ठोस बेलन है। अब जब ये ठोस बेलन है तो चलो पहले हम लोग बेलन बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक बेलन, ये ठोस बेलन है और इसी में से हम लोगों ने काट लिया है एक शंकु, सेम रेडियस और सेम हाइट का। ये हो गया हमारे पास एक शंकु, सेम रेडियस और सेम हाइट का। ये जो आपको बीच वाला डिजाइन नजर आ रहा है ये कर चुका है। अब आपके पास बचा हुआ है ये वाला भाग और साथ में ये वाला भाग। बाहर से वक्रपृष्ठ पूरा है, बाहर से वक्रपृष्ठ पूरा है। अब ध्यान सुनो, अगर हमें इसके आगे निकालना है तो क्या बचेगा, लिख सकते हैं कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी क्या क्षेत्रफल। ये कैसे निकालेंगे बताए थे, जब भी कटिंग ऑफ फिगर का सवाल आएगा तो इसमें क्षेत्रफल बढ़ेगा, आयतन घटेगा, क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ेगा। हम कब ये क्षेत्रफल कैसे बढ़ेगा, पहली बात तो आप परिकल्पना करो कि बाहर वाला वक्रपृष्ठ बचा हुआ है, इसका मतलब हो गया 2πr बेलन का वक्रपृष्ठ। अभी देखो नीचे वाला आधार भी तो बचा हुआ है, नीचे वाला क्या बचा हुआ है आधार, तो प्लस आधार का क्षेत्रफल πr² प्लस, अगर आप ध्यान देखते तो अंदर में एक शंकु जो काटे हैं सेम उसी का वक्रपृष्ठ बचा हुआ है नीचे अंदर में, तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πrl। कल इसको करवाए भी थे। यहाँ आ जाएगा 2πrh प्लस πr² प्लस πrl। हमको πr कॉमन है, एक काम करो πr कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2h, यहाँ बचेगा r, यहाँ बचेगा, मतलब अगर आपको सवाल लगाना है तो r पता होना चाहिए जो कि हम लोगों को पता है, h पता होना चाहिए वो भी पता है, यल पता होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है यल निकालना। तो यल जो है शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, तो यल बराबर होता है √h² प्लस r², h² प्लस r। h का मान देखो h का मान है 2.4 और इसका मान है 7, तो यल बराबर आ जाएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 24 चौसी हम 576, 7 सता 49, ऐड करेंगे तो 625, इसका वर्गमूल निकालेंगे 2.5 सेंटीमीटर। सब कुछ तो पता हो गया। मान रखना है, पाई का मान रखो आप 22/7, आर का मान है 0.7, 2h का मान है 2.4, आर का मान है 0.7 और प्लस यल 2.5, 2.5। अब आप गुणा करा दो इसको, 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, 0.1, 1 से गुणा कराएंगे तो 2.2, 24 दूना 48, 4.8। अब इसको ऐड करेंगे 7 5 12 32 हो जाएगा, 3.2 आ जाएगा, सही लिखें। इसको ऐड कर लीजिए, 2.2 गुणे 8 2 10, 4 3 7 और 1 8, ये तो आएगा 8 आ गया। 8 का गुणा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, 17.6 वो भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो बचा हुआ शेष ठोस है उसका क्षेत्रफल आएगा 17.6 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या करा है, भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कह रहा है कि भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है और क्या कह रहा है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सवाल है, बस आपको ध्यान रखना है कि भुजा जो दी गई है वो 14 सेंटीमीटर है। जो घन है, घन की भुजा ये दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमारे पास है एक घन, इस तरीके से भाई हम करें, ये घन है और घन के ऊपर एक अर्धगोला जो है रख दिए, ये घन हो गया, ठीक है। और घन के ऊपर यहीं पर हम लोगों ने एक अर्धगोला ऐसे रख दिया है, घन के ऊपर हम लोगों ने रख लिया है एक अर्धगोला। अब समझ में आ रहा है ना, पूरा अर्धगोला रख दिया। हम कहे भाई इसका केवल एक ही पृष्ठ तो डिस्टर्ब हुआ, बाकी सबको तो बराबर है। और दूसरी बात कर रहा है कि इस अर्धगोले का व्यास कितना हो सकता है अधिकतम। तो भाई आप ध्यान से देखो कि इसको इस तरीके से रखो कि इसका ये वाला भाग दोनों भुजाओं क्या चारों भुजाओं को टच करे। बात समझो, ये ऊपर से अभी देखते तो ये हम लोगों का वर्गाकार पृष्ठ ऐसा रखते हैं और अर्धगोले को इस तरीके से रखते हैं कि इसकी ये जो भुजा है वृत्ताकार वाली भुजा आधार वो चारों भुजाओं को टच करे। तो इसको इससे मिलाएंगे तो ये डायमीटर होगा, इसका व्यास होगा। इसको इससे मिलाएंगे तो ये इसका डायमीटर होगा, व्यास होगा। और इनडायरेक्टली ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा भी इस भुजा के बराबर है। और घन की खास बात होती है कि सभी पृष्ठ इसके वर्ग होते हैं, सभी पृष्ठ के क्या होते हैं वर्ग। और यही भुजा है ए और ए का ही मान है 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर हो सकता है अधिकतम। इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग गोले का अधिकतम व्यास लेते हैं, अधिकतम व्यास लेते हैं तो ये व्यास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। गोले का अधिकतम व्यास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग निकाले रेडियस त्रिज्या तो व्यास का आधा, व्यास बटे 2 14 बटे 2, ये आ जाएगा हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तो आपसे ये कह रहा है अब कि भाई जो ठोस बना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बनी आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्या क्षेत्रफल। ध्यान सुनो, सबसे पहली बात तो घन है, हम कहे ठीक है, और घन के सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है 6a², 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब हुआ क्या कि एक पृष्ठ पर हम लोगों ने ऐसे अर्धगोला रख दिया। अर्धगोला रखेंगे तो उसका इतना वाला भाग, वृत्त के अंदर जो भाग आ रहा है ये तो ढक गया भाई, ये भाग, ये बीच वाला भाग वो ढक गया। इसका मतलब इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाने पड़ेगा, क्योंकि ये वृत्त बन रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा, घटाना। ये भाग तो घट गया, ये वाला भाग, लेकिन देखो उसका वक्र पृष्ठ बढ़ गया, उसका वक्र पृष्ठ क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब हो गया कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ दो 2πr², ठीक है। 2πr² में से πr² घटा दो तो यहाँ पे आ गया 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, और प्लस में 2πr² को घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा πr²। अब देखो a का मान है 14, पाई का मान 22/7, r का मान रख लेना है 7। कैलकुलेशन कीजिएगा, उत्तर आएगा। कर लोगे इसको, ठीक, लगा लीजिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अब ये कह रहा है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब ये कह रहा है कि गोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की संपूर्ण जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है।
इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई गोले का व्यास दिया है, पहली बात तो 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। अब पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है, तो ये अर्धगोला हो गया, ध्यान रखना है ये अर्धगोला है, हम कह भी ठीक है। और इस तरीके से है कि इसका व्यास तो उतना, और इसी के ऊपर एक जो है बेलन ऐसे अध्यारोपित है, ध्यान सुनो, ऐसे बेलन अध्यारोपित है, हम कह भी ठीक है। अगर हम लोग इसको मिला दें तो यहाँ पर ये जो रेडियस है, ये जो पूरा व्यास है, यहाँ से इसका वो है 14 सेंटीमीटर। अब बस आप दिमाग लगाओ, ये हो गया केंद्र, रेडियस आर है, तो ये भी भुजा रेडियस क्या होनी चाहिए आर, हालांकि थोड़ा सा गंदा फिगर बन गया, लेकिन मान चलो क्या है आर। ये ऊंचाई जो है वो क्या है h। अब कह रहा है इस बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। हम कब ये यहां से यहां तक की जो टोटल हाइट है वो 13 है। अब 13 कैसे होगा, एच और आर को भाई ये पूरी भुजा ही तो जोड़ी होगी, इसका मतलब हो गया कि एच प्लस आर बराबर 13 सेंटीमीटर, तो एच का मान होगा 13 माइनस आर। तो पहले आर निकालते हैं। भाई व्यास है 14, तो त्रिज्या जो हो जाएगी वो व्यास की आधी, व्यास बटे 2, तो 14 बटे 2 करेंगे, 2 7 14, 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 7। हमका मान अगर रखते तो एच का मान 13 माइनस 7, तो एच का मान 6 आ जाएगा। एच का मान कितना आएगा 6, वो भी आएगा सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक मतलब अंदर से वही चीज है, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकालेंगे हम लोग बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान सुनो कैसे निकालना है। आंतरिक मतलब अंदर से। आप बताओ बाहर से एक बेलन बन रहा है, तो अंदर जो वाय वगैरह या जो भी पृष्ठ होगा वो भी तो बेलन ही बनाएगा, तो बनाएगा बेलन, तो इसका मतलब हो गया इसका वक्र पृष्ठ। भाई अंदर से बर्तन को टच करोगे तो उसका बाहरी सतह ही टच करोगे। बेलन का वक्र पृष्ठ लिखेंगे पहले, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस, आप देखो ये तो नजर नहीं आएगा क्योंकि बर्तन ऐसे खोखला है ऐसे, तो अंदर में ये वाला भाग भी तो आप टच करेंगे। हम कहें भैया ये वाला भाग पूरा हम लोग बाहर टच कर रहे हैं, तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, और प्लस अर्ध गोले का, तो हम लोग लिख लेंगे प्लस में अर्ध गोले का क्या बेटा वक्र पृष्ठ, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ। अब बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आप ध्यान देखो 2 पाई आर कॉमन, 2 पाई आर अगर हम लोग कॉमन लेते इसमें 2 पाई आर, तो बचता h प्लस आर। मान रख लो इसमें 2 पाई का मान रखो 22/7 होता ही है, आर का मान होगा 7 हो गया, h प्लस आर, एच का मान हो गया हमारे पास 6, आर का मान हो गया हमारे पास, आर का मान 7, बस 7 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, गुड़े 7 6 13, गुड़ा करेंगे 13 चौका 52, 5 13 चौका 52, 5 57, 572, वो भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ठोस बना हुआ है उसका आंतरिक क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई तंबू जो है एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु जो है अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में
प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ये भी कह रहा है कि 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझते हैं। कह रहा है तंबू बनाना है और तंबू का जो आकार है, पहले नीचे बेलन है ऊपर शंकु है। तो पहले हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि तंबू जो है का आकार नीचे बेलन है। ये जो तंबू है वो ऐसे बनाया गया है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से है। नीचे बेलनाकार भाग है और ऊपर एक शंकु जोड़ दिया गया है ऐसे, ठीक है ना। बस आपको समझना है ये तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई हो जाएगी, ये इसका व्यास हो जाएगा। व्यास मतलब हो गया, व्यास हो जाएगा ये वाला भाग, ये वाला भाग, और ये हो गई शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ये आप मान के चलिए दोनों की रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस क्या है, आर, ठीक है ना। अब हुआ क्या, आपसे ये कह रहा क्वेश्चन कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई मतलब यच दे रहा है 2.1 मीटर। फिर कह रहा है और व्यास जो है, व्यास वो दे रहा है 4 मीटर। कितना मीटर, 4। व्यास दे रहा है 4 मीटर। भाई रेडियस क्या होगी, व्यास की आधी, व्यास बटे 2, 4 बटे 2 करेंगे तो 2 दूनी 4। व्यास आपका होगा, रेडियस होगा 2 मीटर। अच्छा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रहा है 2.8 मीटर, 2.8 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि सबसे पहली बात तो बताना कि प्रयुक्त मतलब इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास की आवश्यकता है, कितना क्या कैनवास। तो लिख सकते हैं कि तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास कितना होगा, या प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। बस आप कल्पना करो क्या क्या लगाना है। अब ध्यान सुनो, इसमें सबसे पहली बात तो टेंट आपको बनाना है तो हम लोगों को वक्र पृष्ठ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला क्षेत्रफल। फिर ऊपर जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ लगाना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ लगाना होगा, वक्र पृष्ठ, और प्लस ऊपर शंकु बन रहा है तो शंकु का वक्र पृष्ठ लेना है। शंकु का क्या, वक्र पृष्ठ। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh, 2πRh, और शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πRl। आप देखो पाई कॉमन है दोनों, पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2h प्लस यल, 2h प्लस यल। हम कब ये इसके आगे पाई का मान रखो आप 3.14, क्योंकि r का मान है आपका 2 तो कटेगा नहीं, तो सीधे सीधे 3.14। r का मान है आपका 2 है। 2h 2 गुणे h का मान है 2.1 प्लस यल का मान है 2.8। इसको एक काम करो, पाई का मान रखो 22/7। अब इसके आगे 22/7 गुणे 2 गुणे इसको ऐड करेंगे, देखो ये आ जाएगा 42 प्लस 2.8। ऐड करो इसको भाई, 22/7 गुणे 2 गुणे 8 2 10, 4 2 6 और 1 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से गुणा करेंगे 22 दूना 44, 22 दूना 44, वो भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। इसी में क्वेश्चन में एक चीज और कहा है कि अगर 1 मीटर का खर्च आया हो 500 रुपये, तो लिख सकते हैं क्या कि प्रयुक्त कैनवास का मूल्य, ये कह रहा है कि 500 रुपया लगेगा, वो भी 1 मीटर स्क्वायर में। 1 मीटर स्क्वायर,
और आपको 44 मीटर स्क्वायर चाहिए। कितना मीटर चाहिए? 44 मीटर स्क्वायर। तो कुल खर्च कितना लगेगा? कुल खर्च 1 मीटर स्क्वायर लगवाने में 500 रुपये खर्च, 44 मीटर लगाने में 44 गुणे 500 और गुणा कराएंगे 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 22,000 रुपये का खर्च आएगा। कितने रुपये खर्च? 22। टोटल जो खर्च आएगा आपका 22,000 रुपये।